अंतस की धारा में अभ्यास से अनुभव की ओर परम मौन हो जाना। मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। तेरी मैं मान लूं, मेरी तू मान ले। तेरी मैं मान लूं, मेरी तू मान ले। तेरी मैं मान लूं, मेरी तू मान ले। लेकिन कौन मानेगा? जो सच्चा शिष्य होगा। ध्यान रहे, हम सभी पर गुरु कृपा सतत चल तो रही है, लेकिन हमें छूती नहीं है। ये छुएगी कब? पहली बात, जिनके भीतर अतिशय भक्ति होगी, यानी जिसे देखकर रोमांच उठ जाए, उनको देखकर आंखों में से आंसू आ जाए, जिनको सुनते ही हमारी कोई ना कोई रॉन्ग इक्वेशन टूट जाए। ऐसा है क्या? ऐसी हो हमारी भक्ति। तुम्हारी नॉर्मल भक्ति से काम नहीं चलेगा। वैसे तो तुम्हारी भक्ति माँ लक्ष्मी के प्रति भी होती है, लेकिन यहां माँ सरस्वती के प्रति बात हो रही है। दोनों में फर्क है। दूसरा, तुम्हें अब साधकों का संग, गुरु का संग दुनियादारी से अच्छा लगता है। अब तुम्हें अंतस की धारा में मजा आ रहा है। अब तुम उससे कभी बोर नहीं होते, उदास नहीं होते, निराश नहीं होते। और जितना भी तुम उसके रंग में रंगते हो, उतनी ही हमारी भीतर से शुद्धि बढ़ती है। अब हमें अच्छे लोगों का, साधकों का संग अच्छा लगता है। तीसरी पहचान, जिनके भीतर संयम की घटना घट जाती है, वही है एक्चुअल शिष्य। मन में भी, वचन में भी संयम है। यह एब्सोल्यूट संयम की बात नहीं हो रही। अगर थोड़ा थोड़ा भी तुम्हारे जीवन में संयम बढ़ रहा है, तो तुम वास्तविक शिष्य हो। चौथी बात, किसी का भी अगर वो गुण देखता है, उसके प्रति प्रमोद का भाव हो, ना कि ईर्ष्या का। सबके प्रति आदर का भाव हो। दूसरों का गुण देखकर ये भावना आए कि ये गुण मुझ में कब आएगा। बस यहीं से वास्तविक सोच शुरू होती है। यहीं से अंतर्मुखता की धारा बहती है। यानी कि गुरु कृपा के लायक हम तभी बनेंगे जब जगत के प्रति जो रोमांच पैदा होता है, उससे 1 पॉइंट ज्यादा जब सदगुरु के प्रति हो, तब समझना अतिशय भक्ति आई है। परम मौन। एक बार बस अपने भीतर को जगमगा लो, बाहर फिर सब कुछ जगमगा जाएगा। अपने हृदय को उघाड़ लेना। बहुत जागे हो बाहर के प्रति, बहुत जागे हो धर्म कर्म के प्रति। पुण्य कर्म करते करते तुम थकते नहीं। बहुत अस्मिता और अंधकार का अंधेरा पिरोया है। अपने ही भीतर, अपने ही मकान में अंधकार छा गया। अब ये अमावस विदा करना। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। बहुत जागरण किए बाहर, इसीलिए बाहर ही बाहर रह गए। भीतर के द्वार को ना खोल पाए, भीतर ना जगमगा पाए, भीतर के नेत्र में ना उतर पाए। उसकी पुकार लगातार उतरी, लेकिन हम सुन ना पाए, हम जाग ना पाए। अंतस की धारा में हम इतना कुछ सुन चुके, तो कई बार हमें भ्रांति हो जाती है कि हम सब कुछ जानते हैं। बस यही है सबसे बड़ा अवरोध। लेकिन इस मार्ग में मैं कहाँ पर हूँ? तुम्हें इसका बार बार निरीक्षण करना है, अवलोकन करना है कि सच्चा शिष्य कौन, प्यासा कौन, बुद्धू कौन, जिसका विस्डम शार्प है, जिसे मनुष्य जीवन में आने के बाद अनंत सुख के स्वरूप की खोज है। मनुष्य जीवन में आकर हमें सुख की तो तलाश है, लेकिन अनंत वाला सुख नहीं खोज रहे हम। लेकिन इस धारा में बहते बहते ये अनुभव हो गया कि अनंत सुख का स्वरूप भी पता चल गया।
कि वो बाहर नहीं मिलेगा, भीतर मिलेगा, अंतस में मिलेगा, वो तुम ही हो। लेकिन तुम उसे बाहर खोज रहे हो। वो बाहर नहीं मिलेगा, भीतर मिलेगा। जिसकी इच्छा केवल उसी सुख की प्राप्ति की है, बस वही है सच्चा शिष्य। वह इस धारा में बैठता है, सुनता है, लेकिन यहां से यात्रा का आरंभ होता है। यात्रा विराम नहीं पाती। और ये सुख मिलेगा किससे? जो मन वचन काया के योग में है, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप में स्थित है। अगर इतना निश्चय होता है तो तुम वास्तविक शिष्य हो। बस यही बात संपूर्ण भगवत गीता बता रही है। ये मौलिक स्वरूप कैसा है? जो बुद्धि से नहीं समझ में आने वाला, अनुभव में आता है। जिस आनंद, शांति, उत्साह का, उमंग का अनुभव प्रतिपल होता है, जिसमें कोई थकान नहीं होती। ये जो अनुभव होते हैं, इन्हें कोई बुद्धि से समझा नहीं सकता। तुम ये बातें अनुभव से, बुद्धि से किसी को समझा भी नहीं सकते। और इसमें मजे की क्वालिटी ये है कि हम किसी को बता नहीं समझ सकते कि हम कैसा फील कर रहे हैं। ये केवल अनुभव में आता है, और इस अनुभव के लिए कोई ना कोई सहारा लेना होगा। और ये सहारा, वो अवलंबन कैसा होना चाहिए? जो अपने स्वरूप में बैठा है, जो उस परम स्वरूप में बैठा है, वही तुम्हें उस आत्म स्वभाव का अनुभव करा सकता है। ध्यान रहे, ये कृपा हम सब पर बरस रही है। जागे रहना, भाव दिशा में गहरा डूब जाना। मेरी हर श्वास पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मेरी हर श्वास पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुझसे, मेरा क्या था, क्या मेरा है। तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः।